हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निरुपम जादव और आप देख रहे हैं एनजी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है साहब आपका इस चैनल में। बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हर रोज़ मैं कुछ ना कुछ नई नई कहानियाँ लेके आता हूँ, सीखने की कहानी लेके आता हूँ। आज भी एक कहानी में लेके आया हूँ, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, और आप ज़रूर इसको पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा आप जो है। और कहानी क्या है कि आखिर शिक्षक का जो ओहदा है वो और ओहदों से बड़ा क्यों है, आखिर क्यों, ये आप भी जानते होंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं इस कहानी के थ्रू आपको ये समझाना चाहता हूँ। ये एक बोध की कहानी है। एक शिक्षक थे और उनको अपना जो शिक्षक का ओहदा था बड़ा ही नीचा लगता था। अब उन्होंने उसको ऐसा क्यों समझा, क्योंकि वो उसको पैसे से कंपेरिजन कर रहे थे, पैसे से कंपैरिजन कर रहे थे, पैसे से तुलना कर रहे थे वो इस ओहदे की। तो एक चंद्रधर नाम के एक ब्राह्मण होते हैं और एक शिक्षक भी होते हैं। अब होता क्या है कि वो उनको 15 रुपये महीने की तनख्वाह मिलती है और अब वो बैठे बैठे सोच रहे होते हैं कहाँ आज फंसे, देखिए क्या ज़िंदगी है। ये 15 रुपये पता भी नहीं चलता किधर उधर हो जाते हैं लोग, हमारी इतनी कम तनख्वाह, इसमें कुछ नहीं होता। और हालांकि उनके बराबर में एक मुंशी भी थे और मुंशी भी थे, दूसरे उनके ही बराबर में एक अतिबल सिंह जो हेड कांस्टेबल थे वो भी थे, और मुंशी बैजनाथ थे, ये भी थे उनके बराबर में। तो उनके बारे में भी सोचते हैं, बोले यार इनको भी ऐसा नहीं था कि जो चंद्रधर जी थे उनको पैसे कम मिलते थे या मुंशी और उनको ज़्यादा मिलते थे, जो हेड कांस्टेबल थे, ऐसा नहीं था। लेकिन फिर मुंशी जी को और हेड कांस्टेबल को देख देख के वो बड़े परेशान रहते थे। बोलते थे कि पैसा इनको भी इतना ही मिलता है, पैसा हमको भी इतना ही मिलता है। अब वो नौकरी को क्यों खराब बताते, क्योंकि टीचर जो की नौकरी है, जो अध्यापक की नौकरी है, उसमें मेहनत है और एक ईमानदारी है, उसमें कोई धांधला नहीं है, कोई रिश्वत नहीं चलती है इस नौकरी में। तो उनको ऐसा लगा कि यार इतना ही हम कमाते हैं, इतना ही ये कमाते हैं, लेकिन ये बच्चों को शाम को मिठाइयाँ लाते हैं, पैसे देते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। उसके बाद और तो और दोनों कहीं भी जाते हैं लोग उनको सैल्यूट मारते हैं, सलाम करते हैं, उनको हर एक चीज़ चौथाई, कोई चीज़ जो 4 रुपए की है वो 1 रुपए में, मेरा मतलब है कि 4 पैसे की 1 पैसे में, उस समय पैसे चलते थे, 1 पैसे में मिल जाती है। और लोग बहुत ज़्यादा गिफ्ट और उपहार हैं उनको दे जाते हैं घर पे, इतना ज़्यादा सैल्यूट मारते हैं जहाँ भी मतलब वो दोनों चले जाते हैं। और हमारी तो कुछ मतलब इतना, हमें तो कुछ सस्ते में सामान भी नहीं देता। तो ऐसी ऐसी बातें वो सोच रहे थे। अब होता क्या है कि अब उनके पड़ोसी भी थे वो दोनों, अतिवल सिंह और बैजनाथ मुंशी जी। अब वो क्या हुआ, एक बार ऐसे ही प्लान बन गया अतिवल जी का और बैजनाथ मुंशी जी का परिवार के साथ अयोध्या यात्रा करने का। तो उन्होंने उनसे कहा, पंडित महोदय चंद्रधर जी से, कि अभी चलिए हमारे साथ। उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको पैसा तो, भाई कोई रिश्वत का पैसा तो था नहीं उनके पास में। तो उन्होंने दोनों ने कहा कि ऐसा देखो, आपका खर्चा वर्चा हम दे देंगे, आप चलिए। तो मुंशी जी ने ऐसा, और उन्होंने मुंशी बैजनाथ ने और उन्होंने बोल दिया जो हेड कांस्टेबल थे। तो जो अध्यापक महोदय थे चंद्रधर बोले कि ठीक है, फिर क्या दिक्कत है। तो तीनों चल दिए और बेल्लौर से लगभग 1 बजे गाड़ी चलनी थी अयोध्या के लिए। तो सब खा पी कर अपना स्टेशन पर बैठ गए, सभी परिवार वाले और सब लोग। अब होता क्या है कि उनको जो अतिवल सिंह थे, जो मतलब दरोगा जी थे, उनको उसमें 4 लोग थे डब्बे में, उसमें बैठना था। अब देखा वो उठाने लगे किसी व्यक्ति को, बोला अरे दरोगा साहब, ये तो कोई आपका कोई थाना थोड़ी है, आप बैठ जाइए नीचे ही। तो दूसरा बोला तो कि आप कैसे, भाई आप कौन हो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो मुझसे, कि अरे आपने ही पहचानेंगे मुझे, आपने तो बड़ी मेरे को जासूसी के आरोप में बंद कर दिया था, जबकि मेरा कोई दोष ही नहीं था, और आप बिना पैसे के तो छोड़ते ही नहीं हैं। उसके बाद दूसरा बोला अरे दरोगा जी, पैर फैलाते हुए बोलता है, अरे दरोगा जी आप भी क्यों इस बहस कर रहे हैं, जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, नीचे ही बैठ जाओ, क्या है ऊपर बैठेंगे सीट पर आप। तो वो बोला भाई आप कौन, मैं तो आपको नहीं जानता। क्या आप, अरे आप क्यों जानेंगे मुझे, आपका तो डंडा मुझे जानता है, आपने मेरे पे डंडे बजाए थे मेले में। इस तरीके से वो लोग थोड़े से दरोगा जी से व्यवहार अच्छा नहीं करते हैं, और आखिरकार ऐसा होता है कि वो दरोगा जी को और मुंशी जी को बाहर निकाल देते हैं। अब होता क्या है, धक्का मार देते हैं ट्रेन से। अब
अयोध्या पहुंचने में समय था और अचानक मुंशी जी, जो बैद्यनाथ मुंशी थे, उनको पेट में दर्द होने लगता है, फिर एकदम ज्वर होने लगता है। उसके बाद नसें तन जाती हैं बहुत, क्योंकि उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली थी, पैर फैलाने के लिए भी जगह नहीं थी। तो बड़े वो मुश्किल से वहाँ तक तो पहुँच जाते हैं, लेकिन आगे तक थोड़ा सा लखनऊ तक, लेकिन उसके बाद उनको हालत ख़राब हो जाती तो उन्हें वहीं से उतार लिया जाता है। उसके बाद में स्टेशन पे उतार लिया जाता है, तो स्टेशन मास्टर को लगता है कि इनको हैजा हो गया, तो कहते हैं इनको बाहर ले जाओ। और बाहर ले जाते हैं, वहाँ पता लगता है कि चोखे लाल नाम के डॉक्टर हैं, उनको दिखाया जाता है। तो फिर क्या होता है, वो पहचान ले, अरे ये तो वहाँ के हैं, और मुंशी पहचान लेता है, अगर ये तो वहाँ के हैं। तो चोखेलाल भी ऐसे ही बोलते हैं मुंशी से, अरे तुम कहाँ, मैं जानता हूँ, मैं वहाँ तहसील में कभी जाता हूँ, तो तुम तो वहाँ पे भी शाम तक खड़ा रहना पड़ता है अगर तुम्हें पैसे ना दें तो। इस तरीके से उनकी बुराइयाँ चल रही हैं, मुंशी की भी बुराई है, दरोगा जी की भी बुराई चल रही है, क्योंकि लोग तो कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं। इस प्रकार से क्या होता है कि वो आखिरकार दवा लेके वहाँ से अपना अयोध्या के लिए रवाना हो जाते हैं। अयोध्या भी पहुँचते हैं किसी ऐसे ही खुली जगह में अपना साफ करके, और वहाँ अपना बिस्तर बोरी बिछाते थे। बारिश होने लगती, बड़ी प्रॉब्लम। अब वहाँ को रहने के लिए स्थान तो था नहीं, कोई जानकार भी नहीं था। अचानक एक लालटेन लेता हुआ व्यक्ति आता है, और वो अचानक पंडित जी चंद्रधर जी पूछते हैं कि भाई साहब यहाँ कोई रहने वहने के लिए स्थान है क्या। तो वो एकदम पहचान लेता है उनको, बोलता है, अरे गुरुदेव आप, मैं कृपा शंकर, आप मुझे नहीं पहचान रहे, मैं आपने मेरे को पढ़ाया है। तो चंद्रधर जी बड़े बोले, अच्छा, याद आ गया, तुम लगभग 8-9 साल के रहे होगे उस समय। कि हाँ गुरुदेव, मैं 8-9 साल का ही था, और मैंने यहाँ आके ही अपना जो इंटरमीडिएट किया, उसके बाद मैं सरकारी नौकरी में हूँ, और मेरा एक मकान खाली पड़ा है गुरुदेव, और मेरी तो बड़ी जो है आपका आभारी रहूँगा, आप मेरे यहाँ पे 2-4 दिन रुके हैं तो गुरुदेव, मैं तो बड़ी कृपा होगी आपकी। तो वो सभी को, कई कुलियों को बुला लेता है, उनका सबका सामान ले जाकर अपने घर लेके जाता है, और पूड़ियाँ बनती हैं, बड़े आनंद में हैं, सब बड़े आनंद में हैं। तो फिर क्या था कि, और कृपा शंकर गुरु जी के पीछे, गुरु जी कुछ चाहिए तो नहीं, आपको चाहिए तो नहीं, तो बड़ा रिगार्ड करता है, बड़ा सम्मान करता है कृपा शंकर चंद्रधर जी का। आखिर बच्चे को पढ़ाया था, तो ऐसा करता है, और उन्हें पूरा दिखाने भी ले जाता है, यात्रा भी कराता है, खुद जाता है स्वयं पूरे अयोध्या में सब जगहों पे दिखाता है। उसके बाद जब विदा करने आ रहा होता है, तो आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं, अश्रुओं की धारा निकल रही है। गुरु जी से कह रहा था, गुरु जी मुझ जैसे अपने शिष्य को मत भूल जाना गुरुदेव, मैं आपको हमेशा याद रखूँगा गुरुदेव। हम तो बहुत छोटे हैं, आप हमें याद रखना, और आपकी बड़ी कृपा रही हम पर, जो आज हम इतने बड़े पद पर पहुँचे। बड़ा आंखों में से आंसू भर के आ रहा है। तो उसी समय पे चंद्रधर जो थे पंडित, जो एक अपने इस ओहदे के बारे में गलत सोचते थे, उन्होंने ठान लिया कि मुझे कभी भी इस ओहदे से भटकना नहीं है। मुझे अध्यापक से अच्छा तो कोई ओहदा ही नहीं लगा, कि जहाँ इतनी रिगार्ड मिलती है, जहाँ इतनी रिस्पेक्ट मिलती है, कि एक हमारा शिष्य हमें मिला और उसने हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव हमारी में हुए, उसको रिस्पेक्ट देखकर। बाकी आपने इस स्टोरी में ये भी देखा होगा कि अतिबल जी हैं और तुम्हारे बैजनाथ जी हैं, दोनों की बुराइयां हो रही थी साहब। तो मैं ये कहना नहीं चाह रहा, रिश्वत या जो भी है, आप लोग सब समझते हैं उस चीज़ को। मेरा कहने का मतलब केवल ये है कि गलत काम गलत होता है और सही काम सही होता है। आप अगर सही काम करेंगे तो आपका नाम होगा, गलत काम करेंगे तो हो सकता है आपके मुँह पे लोग कह जाएं कि आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे वो बुराई ही। तो साहब बस मैं यही कहूँगा कि अच्छे काम करते रहिए, जिससे लोग आपके पीठ पीछे आपकी बढ़ाई करें। अगर ऐसा हो रहा है कि लोग आपके बाद आपकी भलाई कर रहे हैं, तो आप भगवान से भी बढ़कर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं दर्जा तो कुछ मिल गया है आपको साहब। भगवान तो भगवान है। वैसे तो लोग भगवान की भी बुराई कर देते हैं कभी कभी, कि जब उनको कुछ हानि हो जाती है तो, लेकिन मैं ये नहीं कहता, लेकिन फिर भी प्रयास कर सकते हैं हम लोग। मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कि हम किसी के साथ गलत ना करें, बस इतना ही। और बहुत अच्छा लगा आपने मेरे को इत्मीनान से सुना, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। वेरी वेरी थैंक यू।